शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क थी जिसे लोग मृत आत्माओं का रास्ता कहते थे। इस रास्ते के बारे में एक प्राचीन कहानी प्रचलित थी कि यह सड़क उन आत्माओं का वासस्थान है जिनकी मौत यहाँ रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कहते हैं 19वीं सदी के दशक में यहाँ एक खतरनाक बाइक रेस आयोजित हुई थी। इस रेस का हिस्सा था रघुवीर, जिसे दोस्त और दुश्मन सब राइडिंग किंग कहते थे। लेकिन रेस के दौरान उसके ही साथी अर्जुन ने उसकी बाइक से छेड़छाड़ कर दी, जिसके कारण तेज रफ्तार से चलती बाइक एक खाई में गिर गई और रघुवीर वहीं दम तोड़ बैठा। उसकी मौत के साथ ही सड़क पर एक अभिशाप लग गया। अब कहते हैं कि जो भी इस रास्ते पर रात को बाइक चलाने की कोशिश करता है वो वापस नहीं लौटता। राजवीर एक पेशेवर बाइक राइडर था। वो अपनी तेज रफ्तार और बेपरवाह रवैये के लिए जाना जाता था। राजवीर को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। जब उसने गांव के एक ढाबे पर मृत आत्माओं के रास्ते के बारे में सुना तो उसे एक चुनौती की तरह लिया। क्या बकवास है, ऐसी बातें सिर्फ कमजोर दिल वालों के लिए होती हैं। मैं उस रास्ते पर जाऊंगा और ये साबित करूंगा कि ये सब कहानियां झूठी हैं। बूढ़े आदमी ने ढाबे पर बैठे राजवीर से कहा, बेटा, अगर जिंदगी से प्यार है तो उस रास्ते पर मत जाना। वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन राजवीर ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी काली बाइक पर हेलमेट पहना और रास्ते की ओर बढ़ गया। जैसे ही राजवीर ने मृत आत्माओं के रास्ते पर प्रवेश किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अचानक उसकी बाइक का इंजन झटके लेने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? उसने बाइक रोक कर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। राजवीर ने जैसे तैसे बाइक को स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे सड़क के किनारे एक टूटी हुई बाइक दिखी। उसके पास खून के धब्बे थे। ये यहाँ कैसे आई, उसने सोचा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी गूंजती हुई हंसी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। सड़क पर आगे बढ़ते हुए राजवीर को दूर एक रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि रोशनी स्थिर थी। उसने अपनी बाइक रोकी और देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह आकृति एक पुरानी बाइक पर सवार थी और उसके हेलमेट से आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आकृति ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजवीर ने डर को दबाते हुए जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरता। तुम जो भी हो, मुझे रास्ता दो। अचानक वह आकृति हवा में गायब हो गई और राजवीर ने अपनी बाइक तेजी से दौड़ा दी। लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह उसी जगह बार बार आ रहा है। अब राजवीर की बाइक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में थी। वह अपनी मर्जी से बाइक को रोक या मोड़ नहीं पा रहा था। रास्ता जैसे एक अंतहीन भूलभुलैया बन चुका था। तभी चारों तरफ से भूतिया बाइकर्स उभरने लगे। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उनके चेहरों पर दर्द और गुस्से का भाव था। उनमें से एक ने कहा, तुमने हमारी दुनिया में प्रवेश किया है। अब तुम्हारी आत्मा यहाँ की कैदी बन जाएगी। राजवीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ? उन्होंने कहा, हम वे हैं जो इस सड़क के अभिशाप का शिकार बने। अब तुम भी हमारी तरह बनोगे। राजवीर को अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक रेस करनी थी। लेकिन ये कोई साधारण रेस नहीं थी। ये एक अभिशप्त रेस थी जहां हारने का मतलब था आत्मा का नाश। सड़क ने अचानक एक घुमावदार भूतिया ट्रैक का रूप ले लिया। रास्ते में आग के गड्ढे, टूटते हुए पुल और छलावा दिखाने वाले मोड़ थे। रघुवीर की आत्मा उसकी बाइक पर सवार होकर रेस का नेतृत्व कर रही थी और उसने कहा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा यहाँ फंस जाएगी। राजवीर ने अपनी सारी ताकत और साहस जुटाकर रेस शुरू की। हर मोड़ पर उसे अपने डर और गिल्ट का सामना करना पड़ा। एक पल में उसे अपनी बचपन की एक घटना दिखाई दी जहां उसने अपने छोटे भाई को मुश्किल में छोड़ दिया था। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, अपने गुनाहों को स्वीकार करो और उनसे मुक्त हो जाओ। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। राजवीर ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसकी बाइक ने गति पकड़ ली।
वह आखिरी मोड़ पर पहुंचकर रेस जीत गया। सुबह होने पर गांव वालों ने राजवीर की बाइक को सड़क के किनारे खड़ा पाया, लेकिन राजवीर का कोई पता नहीं चला। सड़क पर खून से लिखे शब्द हर राइडर का एक अंत होता है, लेकिन कुछ अंत सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। थे। गांव वाले सहम गए और फिर से किसी ने उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.